नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। तू बेशक नफरत कर, ख्वाब तेरे ही रहेंगे, मुझे भरोसा है अपनी आंखों पर। आज ये लाइनें राजनीति पर बिल्कुल सेट बैठती हैं, क्योंकि जिस तरह से नेता, जिस तरह से मंत्री बयान दे रहे हैं, उन बयानों से शायद उनकी राजनीति चमक जाए, लेकिन समाज में क्या संदेश जा रहा है ये उनके बयानों को सुनकर पता चलता है। नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए आज उस त्योहार को लेकर बयान दे रहे हैं, उस जगह को लेकर बयान दे रहे हैं जो शायद हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। होली का त्योहार भाईचारे का त्योहार माना जाता है। क्या हिंदू क्या मुस्लिम सब मिलते हैं गले, एक दूसरे को गले लगाते हैं। वैसे ही अगर अस्पतालों की बात कर ली जाए तो अस्पताल में जब डॉक्टर इलाज करता है तो ना धर्म देखता है, ना जात देखता है, ना अमीरी देखता है, ना गरीबी देखता है। इलाज बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जो बयान सामने आए हैं इन दो मामलों में वो बेहद चौंकाने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे केतकी सिंह की, जो कि बीजेपी से विधायक हैं। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। केतकी सिंह ने मेडिकल कॉलेज को लेकर एक बयान दिया कि उस मेडिकल कॉलेज में मुसलमानों के लिए अलग से एक वार्ड बना दिया जाए जहां उनका इलाज हो सके। क्या बयान है वो मैं आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश में बलिया से विधायक हैं केतकी सिंह। उन्होंने कहा मेडिकल कॉलेज में मुस्लिमों के इलाज के लिए अलग से वार्ड बनाया जाए। मुसलमानों को होली, रामनवमी, दुर्गा पूजा में दिक्कत होती है, हो सकता है हमारे साथ इलाज करवाने में भी दिक्कत हो। ऐसे में योगी जी को एक और कमरा बना देना चाहिए ताकि मुसलमान वहां दूसरी विंग में जाकर इलाज करवाएं। उन्होंने ये कहा कि मैं तो महाराज से अनुरोध करती हूं कि भैया इनके लिए अलग से वार्ड बनवा दे ताकि ये अलग से इलाज करवा सकें, क्योंकि इन्हें हमारे साथ दिक्कत होती है। हमारा इलाज तो होना ही है लेकिन इन्हें दिक्कत ना हो। वहीं यह भी उन्होंने कहा कि क्या पता कोई कहां थूक दे। इस तरह के बयान, इस तरह के शब्द क्या संदेश देते हैं समाज में, ये जनता बेहतर समझ सकती है। क्योंकि केतकी सिंह का जो बयान है उसकी आलोचना अब होने लगी है। विपक्ष निशाना साध रहा है इस बयान को लेकर और कह रहा है कि ये कौन सी राजनीति है। वहीं अब इलाज में भी क्या हिंदू मुस्लिम होगा? क्या अब हिंदुओं से अलग मुसलमानों को अलग इलाज दिया जाएगा? ये सब बयान राजनीति हो सकता हो चमकाए थोड़े समय के लिए, लेकिन समाज में कैसा संदेश जाता है ये डिसाइड करना जनता का काम है, उसे और कोई डिसाइड नहीं कर सकता है। वहीं इस मामले पर यूपी कांग्रेस ने एक ट्वीट किया और लिखा, हॉस्पिटल में मुसलमानों के लिए अलग बिल्डिंग विंग होना चाहिए ताकि हम लोग सुरक्षित रहें। यह कहना है बासडी की बीजेपी विधायक केतकी सिंह का। भाजपा में बड़ा नेता बनने के लिए जहरीली बोली बोलना आवश्यक है। यही कारण है कि इनके नेताओं में सांप्रदायिकता का जहर उगलने की होड़ मची रहती है। हो भी क्यों ना, मोदी योगी भी तो इसी सीढ़ी का प्रयोग करके आगे बढ़े हैं। वहीं डॉक्टर मुकेश कुमार नाम के ट्विटर यूजर हैं, लिखते हैं ये सरासर देश को बांटने वाला बयान है। केतकी सिंह के खिलाफ दो समुदायों के बीच नफरत पैदा करने के लिए तुरंत मामला दर्ज किया जाना चाहिए। मोदी योगी बीजेपी संघ को अगर इस देश की जरा भी चिंता है तो उन्हें ऐसे लोगों को फटकार लगाकर चुप करवाना चाहिए। उन्हें तुरंत माफी मांगने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। अगर वे ऐसा नहीं करते तो मान लिया जाना चाहिए कि वे देश के बंटवारे के लिए काम कर रहे हैं। अब इसी तरह के एक और बयान से आपका वास्ता करवाएंगे, सामना करवाएंगे। वो है बयान रघुराज सिंह का, जो कि योगी सरकार में मंत्री भी हैं। उन्होंने बयान दिया है होली को लेकर और यह बताया है कि अगर मुसलमान होली में निकलें तो फिर क्या पहन के निकलें। एबीपी न्यूज खबर है, लिखा है हिजाब पहने मुस्लिम मर्द, रंग से बची रहेगी टोपी। योगी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह का विवादित बयान। अंदर लिखा है होली को लेकर यूपी में सियासी बयानों का दौर जारी है। संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान से शुरू हुए सिलसिले में अब एक और नाम जुड़ गया है। क्या कहा मंत्री रघुराज सिंह ने? उन्होंने कहा होली वाले दिन सफेद टोपी वाले तिरपाल का हिजाब पहनकर घर से बाहर निकले। जैसे होली पर मस्जिद को तिरपाल से ढक दिया जाता है और महिलाएं हिजाब पहनती हैं, उसी तरह नमाजी तिरपाल का हिजाब पहनकर घर से निकलें।
ये जो बयान है इस तरह के, ये बयान समाज में किस तरह से जाते हैं, किस तरह का संदेश देते हैं। होली भाईचारे का त्योहार है, हिंदू मुस्लिम सब मिलके होली मनाते हैं। अगर अनुज चौधरी जिनका बयान वायरल हुआ, उन्होंने एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि भाई जिसको अगर दिक्कत हो रंग से, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसे घर से नहीं निकलना चाहिए। अगर इस बयान को राजनीति से हटाकर देखें तो ये बयान कहीं गलत नजर आएगा तो कहीं सही नजर आएगा, लेकिन जो कहने का उद्देश्य था, चाहे वो हिंदू भी हो, अगर उसको रंगों से कहीं दिक्कत है तो उसको घर से उस वक्त नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि होली के समय आप पर रंग पड़ेगा। लेकिन उस बयान को किस तरह से खींच के राजनीति की जा रही है, यह भी देखने वाली बात है। क्योंकि रघुराज सिंह ने जो कहा है कि मुस्लिम मर्द तिरपाल का हिजाब पहन के निकले, ये कौन सा कटाक्ष है, ये कौन सा तंज है, सवाल ये खड़े होते हैं। दरअसल जब बयान अनुज चौधरी ने दिया तो उस बयान की चर्चा अभी तक हो रही है। उस बयान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी जो वर्जन था, जो बयान था, वो सामने आया था। इस पूरे बयान के बाद विवाद छिड़ा था और यह कहा गया था कि अनुज चौधरी राजनीति की बोली बोल रहे हैं, यानी कि उनके बयान पर सवाल खड़े किए गए थे। और सवाल खड़े करने के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी एक सवाल पूछा गया था, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अधिकारी ये पहलवान है, पहलवान की तरह ही बोलेगा। दरअसल जिस दिन होली पड़ रही है उस दिन जुमे की नमाज भी है। सीओ अनुज चौधरी ने कहा था कि साल में होली एक बार आती है, 52 बार जुमा आता है, जिसको रंग से दिक्कत है वो घर से ना निकले। फिर से मैं वही कहूंगा कि जिसको रंग से दिक्कत है, रंग से दिक्कत मुस्लिम को भी हो सकती है, हिंदू को भी हो सकती है। होली में रंग चलता है, एक समय सीमा होती है, उसके अगर अंदर आप निकलते हैं तो आपके ऊपर रंग पड़ जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस बयान को लेकर जिस तरह से राजनीति हुई और उसी राजनीति को आगे बढ़ाते हुए जिस तरह से मंत्री का बयान, रघुराज सिंह का बयान सामने आया है, वो संदेश क्या दे रहा है। अब इस पर सपा प्रवक्ता अमीक जामेई हैं, उन्होंने भी रघुराज सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए लिखा, भाजपा के मंत्री रघुराज सिंह का बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वे जो प्रोत्साहन दे रहे, रंग तो लगेगा वरना तिरपाल ओढ़कर लीजिए, निकलिए। ऐसे बयान से महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होगी। अलीगढ़ में आप देखें, वहां जबरन लोग रंग लगाएं। अगर ऐसी घटनाएं होती तो इसके जिम्मेदार केवल रघुराज सिंह होंगे, क्योंकि जब लोग जबरन रंग लगाएंगे तो वे केवल मुसलमानों को नहीं लगाएंगे, अन्य महिलाएं भी छेड़ी जाएंगी। उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। होली से पहले पीस कमेटी की बैठक होती है। जो समाज के प्रबुद्ध वर्ग होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, उनको बुलाया जाता है, बैठक की जाती। उस बैठक के बाद सीओ अनुज चौधरी का बयान एक सामने आया था और अनुज चौधरी ने कहा था कि भाई जिसको रंग से दिक्कत हो वो बाहर ना निकले, क्योंकि होली है, रंग चलता है, रंग पड़ सकता है। ये बात हिंदू मुसलमान सबके ऊपर लागू होती है, क्योंकि बहुत से ऐसे भी लोग हैं हिंदुओं में भी जो रंग से परहेज करते हैं, नहीं रंग खेलते हैं। लेकिन उस बयान को जिस तरह से आगे बढ़ाते हुए रघुराज सिंह ने अपनी बात कही, उस पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि रघुराज सिंह ने जो तिरपाल और हिजाब वाली बात की कि मुस्लिम मर्द तिरपाल का हिजाब पहन निकले, उस पर राजनीति शुरू हो गई है। वहीं केतकी सिंह का जो बयान है कि मुसलमानों के लिए अलग वार्ड बना दिया जाए, तमाम तरह के बयान हैं, राजनीति चमकाने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये खड़े होते हैं कि चाहे विधायक हो चाहे मंत्री हो, इनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है समाज को एक करने की, समाज में भाईचारा बढ़ाने की। लेकिन जब इस तरह के बयान विधायक मंत्री देने लगेंगे, तब फिर ये बात पता चलने लगती है कि आखिर समाज को किस ओर ले जाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।